आज के वीडियो में एक ऐसे विटामिन के बारे में जानेंगे जो कि बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है, चेहरे पे रौनक लाता है और इसी विटामिन की कमी के कारण दोस्तों सबसे ज़्यादा बाल झड़ते हैं, असमय बाल पकते हैं और हमारे चेहरे की रौनक चली जाती है। तो दोस्तों वह विटामिन कौन से हैं? यह विटामिन किन-किन चीज़ों में पाई जाती है? उन चीज़ों को कब और कितनी मात्रा में खाना है, तो दोस्तों उसके बारे में आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों आप इन चीज़ों को खा कर के अपने शरीर में इस विटामिन की कमी को पूरा कर सकते हैं, अपने बालों की जड़ों को मजबूत बना सकते हैं और बालों से संबंधित जो समस्याएँ हैं उससे छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों जो हमारे असमय बाल सफ़ेद होते हैं, हमारे असमय बाल दोस्तों झड़ने लगते हैं, असमय हमारा सर जो है टकला हो जाता है। आप देखते हैं बहुत सारे लोगों को 15 साल, 20 साल की उम्र में ही आधे बाल झड़ जा रहे हैं। तो इसके क्या कारण है? इसके दोस्तों एक कारण नहीं है, कई कारण हैं। कई कारण हैं और उनमें से एक कारण ये भी है, इस विटामिन की कमी भी है। तो दोस्तों कुछ और कारणों पर प्रकाश डालते हैं, जैसे दोस्तों हमारी गलत दिनचर्या, गलत लाइफ़स्टाइल, गलत खान-पान, इसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। आज के समय में दोस्तों सब लोग बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, ख़ास करके तली-भुनी चीज़ें, पैकेट वाली चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल का प्रयोग करते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ को डिस्टर्ब करती है। गैस, कब्ज़, एसिडिटी का कारण बनती है। अगर आपका पेट सही नहीं रहेगा, गैस, कब्ज़, एसिडिटी बहुत ज़्यादा बनेगी, तो दोस्तों कई सारी बीमारियाँ घेर लेती है। दूसरा कारण है पोषक तत्वों की कमी। दोस्तों आज के समय में जब हम बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाएँगे तो उसमें कोई पौष्टिक चीज़ें नहीं मिलती है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीभ के स्वाद के लिए बाहर की ही चीज़ें खाते हैं। तो दोस्तों पौष्टिक पौष्टिक चीज़ें हमें लेना होगा, जिसमें सभी तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं और इसका सबसे अच्छा स्रोत है नेचुरल चीज़ें। हमें नेचुरल चीज़ें खानी चाहिए जैसे हरी साग-सब्जियाँ, ताज़े मौसमी फल, हमें रोज़ ही अपने डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए। बीन्स को लेना चाहिए, बीन्स में सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। ड्राई फ्रूट रात में भिगो के सुबह ले सकते हैं। दूध, दही, मट्ठा हमें खाना चाहिए, लेकिन ये दूध, दही, मट्ठा घर का होना चाहिए। पैकेट का खाने से कोई मतलब नहीं। और शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए डेली योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना चाहिए। इससे गैस, कब्ज़, एसिडिटी भी नहीं बनेगी और हमारा शरीर दोस्तों हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेगा। तो आपने देखा कि इसके बहुत सारे कारण हैं। और आज के समय में दोस्तों चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बुजुर्ग हों, चाहे युवा हों, लगभग-लगभग सब लोग बालों की किसी न किसी समस्या से परेशान हैं। किसी के बाल झड़ रहे हैं, किसी के बालों में डैंड्रफ है, रुशियाँ हैं, इसके कई कारण हैं। तो दोस्तों आप देखिए आपके अंदर कौन-सी कमियाँ हैं? अगर आप बाहर की बहुत ज़्यादा खा पी रहे हैं तो उस कमी को आप हटाइए, बाहर की चीज़ें खाने से बचिए। अगर आपके खाने में डेली रूटीन में हरी साग-सब्जियाँ कम है, मौसमी फलों का सेवन कम कर रहे हैं, तो दोस्तों पौष्टिक चीज़ों का खाना शुरू करिए। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं वो विटामिन्स कौन है। दोस्तों बायोटीन की कमी। दोस्तों जब हमारे शरीर में बायोटीन नामक प्रोटीन, विटामिन की कमी होती थी, इस कमी के कारण हमारे बालों की जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं, जिससे बाल झड़ने लगते हैं और चेहरे की रौनक दोस्तों चली जाती है। तो चलिए हम जानते हैं बायोटीन सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है। दोस्तों अगर आप मांसाहारी हैं, तो मांस और मछली में बायोटीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। मांस और मछली में, इसके अलावा अंडे की जर्दी में बायोटीन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो आप मांस मछली खाते हैं, तो दोस्तों आप ये मांस मछली को समय से खाइए। अगर आप मांस मछली रात में खाते हैं, तो दोस्तों रात के समय में अगर आपको खाना है तो सूर्य डूबने के पहले खाइए। क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है, तो सूर्य डूबने के बाद मांस मछली खाने से सही ढंग से डाइजेस्ट नहीं होता है, जिसके कारण गैस, कब्ज़, एसिडिटी बनने लगती है। तो इसलिए जितने भी सुपर फूड हैं, जितना भी गरिष्ठ भोजन है, इसे प्रयास करिए दोपहर में खाने का या प्रयास करिए सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खाने का। सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाएगा, आप खाएँगे तो दोस्तों ये सही मात्रा में डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। ऊपर से आप गैस एसिडिटी के शिकार होंगे और हमें पोषक तत्व सही मात्रा में नहीं मिल पाएगा।
अगला जो उत्पाद है वो सबसे बड़ा है दोस्तों डेयरी उत्पाद। डेयरी उत्पाद में जैसे आपका दूध, दही, मट्ठा, पनीर, ये जितने भी डेयरी प्रोडक्ट हैं इन सब में बायोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों आज 70-80 साल पहले सबके घर पे गाय भैंस हुआ करती थी। सबके घर दूध, दही, मट्ठा इफ़रात था, लोग खाते थे, इसीलिए पहले के लोगों के ज़्यादा बाल नहीं टूटते थे, जल्दी बाल नहीं सफ़ेद होते थे। और लेकिन आज के समय में दूध, दही, मट्ठा से हम दूर हो गए। अगर हमारे घर दूध, दही, मट्ठा भी है तो कंपनियों का है, पैकेट का है, तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दोस्तों अगर घर का दूध, दही, मट्ठा है तो अपने डेली रूटीन में दूध, दही, मट्ठे को शामिल ज़रूर करिए। दूध पीने का सबसे अच्छा समय है वो रात का समय, दही खाने का सबसे अच्छा जो समय है दोपहर का समय है। तो दो दही दोपहर में लीजिए और दूध को रात में सोते समय लीजिए, ये सबसे बेस्ट समय होता है, लेकिन दूध पीने के 2 घंटे के बाद ही सोइए। अगले हैं दोस्तों वो है आपका बीन्स और ड्राई फ्रूट्स। दोस्तों बीन्स में हम बात करें तो चना, हरी मूँग, अलसी का बीज, सफ़ेद तिल, कद्दू का बीज, सूरजमुखी का बीज, तरबूज का बीज, खरबूज का बीज, ये जितने बीन्स होते हैं इसमें बायोटीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो इस बीन्स को धुल करके रात में भिगो के सुबह खा सकते हैं या इन्हें अंकुरित करके खा सकते हैं। तो दोस्तों बीन्स खाने का सबसे अच्छा समय सुबह का समय होता है। सुबह के समय हमारा पाचन तंत्र स्ट्रांग होता है और दोस्तों सही ढंग से उसे डाइजेस्ट कर लेता है। तो अपने सुबह की शुरुआत हमें बीन्स के करना चाहिए या आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स की बात करें तो दोस्तों बादाम, अखरोट इसमें सबसे ज़्यादा बायोटीन पाया जाता है। तो ये दोस्तों आप ले सकते हैं, लेकिन इन्हें रात में भिगो के सुबह लीजिए और बादाम खरीदते समय एक सावधानी बरतना है। बादाम दोस्तों 2 तरह के पाए जाते हैं। एक होती है खट्टी बादाम और एक मीठी बादाम। तो खट्टी बादाम कभी मत लेना, खट्टी बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइज़न पाया जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए बादाम को हमेशा चख कर लेना चाहिए, मीठी बादाम लेना चाहिए। तो बादाम दोस्तों रात में भिगो के सुबह ले सकते हैं। इसके अलावा ताज़ी हरी सब्जियों में बायोटीन खूब मा पर भर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों जितनी भी मौसमी सब्जियाँ हों इन्हें आप ज़्यादा खाइए, अनाज कम खाइए। 2 कटोरी आपकी सब्जी हो तो ये 2 रोटी हो, तो इस हिसाब से आप सब्जी का सेवन ज़्यादा करिए और ये मौसमी सब्जियों को खाना चाहिए, स्टोर की गई सब्जी हमें नहीं लेना चाहिए। हमें डेली अपने रूटीन में 1 से 2 फल ज़रूर खाना चाहिए। ये मौसमी फल जैसे केला हो गया, संतरा हो गया, एवोकाडो हो गया, इसमें सेब आपका हो गया, इसमें दोस्तों प्रोटीन भी पाया जाता है, बायोटीन भी पाया जाता है, कैल्शियम, आयरन सभी तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। लेकिन इन फलों का सेवन दोस्तों हमें मौसम के हिसाब से करना चाहिए। स्टोर किए गए फल का भी सेवन हमें नहीं करना चाहिए। जिस मौसम में जो फल मिलता है उन्हीं फलों को हमें डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए। तो दोस्तों अगर ये सारी चीज़ें आप ले रहे हैं तो आपके शरीर में बायोटीन की कमी नहीं होगी। तो बाहर की चीज़ें खाने से बचिए, घर की चीज़ों में नेचुरल चीज़ें खरिए खाइए, भरपूर मात्रा में पानी पीजिए और डेली योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए दोस्तों आप हर बीमारी से दूर रहेंगे।